समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए में पीडी को पंडित का शॉर्ट फॉर्म बताया है। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हुए हैं। उनका असल में काम करने का कोई इरादा नहीं है। इनका ब्राह्मण समाज से, सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडाई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जनता इन्हें नकार चुकी है और लोकतंत्र में इनका कोई भरोसा नहीं। सपा के लोग कैसे कह तो रहा हूं, लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी सदन चलाने में ही भरोसा नहीं रखती। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, अखिलेश यादव ने पूरा फॉर्मूला ही बदल दिया पीडीए का। अब बीजेपी लगातार निशाना साध रही है अखिलेश यादव के बयान को लेकर। किस तरह से इसको देखा जाए और कितना सार्थक ये जो बयानबाजी हो रही है और जो वार पलटवार हो रहा है? देखिए, अगर आमतौर पे बात करें तो अगर सियासत की बात करें तो सियासत में हर बार जब चुनाव होता है तो चुनाव में ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं एक बड़े तौर पे माना जाता है कि ब्राह्मण जिसके साथ है उसको सत्ता मिल सकती है। इस तरीके की एक चर्चाएं रहती हैं। अगर हम बात करें तो इस वक्त जिस उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष सभी तैयारी कर रहा है। और अगर हम बात करें जो अनुपूरक बजट जो इस सदन में पेश किया गया, उस बजट को लेकर भी तमाम तरीके जो विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने साफ किया कि 59,000 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये पूरा बजट है। और इसके साथ में जो तमाम सारे वर्गों के लिए काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, तो तमाम सारे वो वर्ग है जिसके लिए सरकार काम करने जा रही है। लेकिन विपक्ष का सवाल था कि जो चढ़ावा चोरी पे फोकस था और उसके अलावा चाहे पेपर लीक की बात हो, तमाम वो विषय थे जिनको लेकर विपक्ष रहा, क्योंकि अब अगले साल चुनाव होना है और चुनाव में कहीं ना कहीं ये पूरा चुनावी तैयारियों का एक हिस्सा कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह विरोध करेंगे, सत्ता पक्ष की कमियां दिखाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय फायदा लिया जा सकता है। सत्ता पक्ष अगर बात करें, सत्ता पक्ष हर चीज में जवाब देने तैयार। पेपर लीक मामला, कई सारे लगातार विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। जिस तरह से पीडीए का समीकरण बदला है और जिस तरह से पीडी को पंडित बता दिया अखिलेश यादव ने, इसको किस तरह से देखा जाए और वजह क्या इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल कहा यह जाता है कि ब्राह्मणों का साथ जिसको मिलता है उसके लिए सत्ता पाना आसान रहता है। और इस हालांकि पीडीए फार्मूले के साथ लगातार वो काम कर रहे थे, लेकिन अब इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने पीडीए का जो पंडित से जिक्र किया है और आज जिस तरीके से जनरेशन मिश्र की जो जयंती थी, उसकी जयंती के अवसर पर यह बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस दौरान ही उन्होंने कहा यह जा रहा था कि ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके जरिए उन्होंने तमाम सारी चर्चाएं की, अपने बयान के जरिए साफ करने की कोशिश की कि ब्राह्मणों का साथ उनके साथ में। हालांकि सत्ता पक्ष तौर पर कहना है कि उनके पास सबसे बड़ा चेहरा मनोज पांडे थे, जो कि अगर बात करें तो भाजपा के साथ है और इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। तो कहीं ना कहीं मनोज पांडे की जो कमी है वो पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक प्रयास है। और समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के सहारे, यानी कि बाकी पीडीए फार्मूले और साथ में जो पीडीए का पीडी है वो ब्राह्मणों से जोड़ने की कोशिश की, और जिसके जरिए उन्होंने साफ किया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का भी साथ उनके साथ है, ये कहने की कोशिश जरूर की। हालांकि इसके साथ ही जो सत्ता पक्ष वो साफ तौर पर कह रहा है कि सभी वर्ग हैं उनका साथ बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। ये पूरे अगर 3 तारीख से लेकर जो 6 तारीख सदन चल रहा था वो 5 तारीख को ही। बिल्कुल रवि जी, जिस तरह से पूरा समीकरण बदल रहा है, अब कहीं ना कहीं जनता के सामने मलाई परोसी जा रही है और एक के बाद एक जुमले आ रहे हैं, एक के बाद एक चीजें बदल रही हैं और कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जनता को अपने पक्ष में, अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करता हुआ सत्ता पक्ष भी दिखाई दे रहा है और विपक्ष भी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।